स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जैसे वेदर का देखिए, वेदर फोरकास्ट जो है एक महीने की या 10 दिन की या 15 दिन का जो हम वेदर फोरकास्ट है उसको हम यानी स्टैट्स की फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो भी बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह की जैसे क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर्स का डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं कि भाई इस प्लेयर्स ने कितना स्कोर किया, कितने यानी इसने सेंचुरीज की, कितनी फिफ्टीज की। उसको जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं उसको एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वो भी स्टैट्स की फॉर्म बन जाती है। ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो कोई भी जो डाटा है उसको हम जो है न्यूमेरिकल की फॉर्म में गैदर करते हैं। ठीक है। उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। अब इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, जैसे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। ठीक है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आता है, द टेबुलर अरेंजमेंट, यानी हम यानी टेबल कर दें, लिख दें किसी भी डाटा को। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन विच वेरियस आइटम आर अरेंज्ड into classes and the number of items laying in each class is called frequency distribution। यानी आपको जो डिफरेंट यानी क्वांटिटीज दी हुई हैं उनको अगर हम लिख दें डाटा की फॉर्म में तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, उसने एक इनिंग्स में 50 स्कोर किया, एक में 30 किया, एक में 40 किया। उसको हम एक साथ अरेंज कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। या जैसे हम कहते हैं भी एक यानी कुछ बैट्समैन उनकी एवरेज 50 से 60 तक, इतने बैट्समैन उनकी एवरेज जो है वो 50 से 60 के दरमियान है। तो अब उन प्लेयर्स का नाम लिख देंगे, जैसे 50 से 60 के दरमियान। जैसे वनडे की बात करते हैं, आप कहते हैं जी बाबर आजम है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, या डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो उस कैटेगरी में आएंगे, तो वो उनका जो टेबल बन जाएगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए आगे लिखा हुआ कि ऑल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी होता है जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। अब देखें ये आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, यानी फैमिलीज, ये डिफरेंट फैमिलीज दे दी हैं। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे एक फैमिली है उसमें 9 मेंबर्स हैं, किसी में 11 मेंबर्स हैं, किसी में 4 मेंबर्स हैं, किसी में 5 मेंबर हैं, किसी में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि आप इनकी ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। क्या बनाए, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। अब देखें इसमें आप सबसे पहले देखिए इसमें जो मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है। सबसे देखिए जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ये 2 है। और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 12 है। आप चाहें तो इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया देखें कि नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले खाने में आपने लिख दिया नंबर ऑफ मेंबर्स, 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 11 मेंबर्स, 12 मेंबर्स। आगे आपने लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो है कि जो दो कितनी फैमिलीज है जिनमें 2 मेंबर्स हैं। आप देखें 2 जो है वो एक ही नंबर ऑफ फैमिलीज इन एक ही यानी जो है 1 जो है इन एक फैमिली है जिसमें 2 मेंबर्स हैं। आप यहाँ लिख देंगे देखें 1। ठीक है। फिर देखें 3 मेंबर्स जो हैं, 3 मेंबर्स जो हैं वो 3 फैमिलीज में है। 3 मेंबर्स जो है 3 फैमिलीज में। ठीक है। फिर जो 4 मेंबर्स हैं आप देखेंगे, 4 मेंबर्स देखें आप गिनेंगे भी तो आपके पास आ जाएंगे कितने, 6 फैमिलीज में 4 मेंबर्स हैं।
उसके बाद 5 यानी 5 मेंबर्स जो है वो 4 फैमिलीज में। उसके बाद 6 मेंबर्स जो है वो आपके पास 3 फैमिलीज में। उसके बाद जो 7 मेंबर्स हैं वो आपके पास 6 फैमिलीज में। फिर जो आपके पास 8 मेंबर्स हैं वो आपके पास 5 फैमिलीज में। फिर जो 9 मेंबर्स हैं वो आपके पास 6 फैमिलीज में। और फिर जो 10 मेंबर्स हैं वो आपके पास यानी 2 फैमिलीज ऐसी जिसमें 10 लोग हैं। और फिर 11 लोग जो हैं वो 2 फैमिलीज में। और जो 12 मेंबर्स जो है, एक फैमिली ऐसी भी है जिसमें 12 लोग हैं। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। अब टैली बार हम बनाएंगे। टैली बार के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले आपके पास 1 है तो आप ये टैली ये बना देंगे। ठीक है, दूसरे में 3 है तो आप ये 1 2 3। फिर देखिए ये 6 है तो आप इसे 1 2 3 4 5 का एक बंडल बना देंगे और एक एक अलहदा से लिख देंगे। ठीक है, तो ये 6 हो गया। फिर ये 4 के लिए हम ये 1 2 3 और ये 4। फिर आपके पास ये 3 के लिए आ जाएगा 1 2 3। फिर 6, ये 1 2 3 4, ये 5 का एक बंडल बना देंगे नहीं गुच्छा। और ये आपके पास 6 अलग से आ जाएगी, इससे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, फिर 5, ये 1 2 3 4 और ये 5। फिर 6 आपके पास देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और ये 6। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ गया 9। देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 9 भी। उसके बाद 10 आपके पास है 2 तो ये 1 1 और ये 2। और फिर देखिए आपके पास फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 और फिर ये आ गया 1। तो ये आपने टैली बना दी। अब देखिए अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पहली आपके पास क्या 1 है तो ये आपने लिख दिया 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट में 3 है तो प्रीवियस में हम ये ऐड कर देंगे। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट में ऐड कर देंगे तो ये 1 + 3 ये इज इक्वल टू 4। फिर हम ये 4 में ऐड कर देंगे 4 + 6, ये आपके पास 10 आ जाएगा। फिर प्रीवियस में 10 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 14। फिर ये 14 + 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपने नेक्स्ट वाली में प्रीसीडिंग में ऐड कर देनी। ठीक है, फिर ये 17 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 23। फिर ये 23 और +23 + 5 ये आपके पास 28। अब फिर ये 28 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 34। और फिर ये 34 + 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखिए 36। और फिर 36 + 2 38। और फिर 38 + 1 क्या होगा 39। तो लास्ट में देखिए जो टोटल, देखिए स्टार्टिंग में हमने जो टोटल वैल्यूज थी 39, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आखिर में टोटल वैल्यूज 39 आनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि द फॉलोइंग डेटा has been obtained after 40 students of class 5 make a frequency distribution taking class interval size of 5, also find the class boundaries and midpoints। बेटा देखिए ये आपको दिया हुआ है कि क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनकी जो आपके जो वेट है उसका उन्होंने ये दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जो क्लास 5 है उसके में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट है वो आपको दिया हुआ है। तो आपको कह रहे हैं कि एक तो आपने बनाना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज 5, जिसमें क्लास साइज 5 हो, और ऑल्सो क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। तो बेटा देखिए क्लास साइज का मतलब देखिए ये होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल लेते हैं क्लास साइज जो है, देखिए जो क्लास साइज है
अब जैसे इसमें उन्होंने कहा कि 5 का लेना है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने लिया, पहला इंटरवल आपने ले लिया 20 से लेके 24 तक, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए 5 का आ जाएगा, 5 का यानी इनके दरमियान साइज आ जाएगा, यानी 20, 21, 22, 23, 24। फिर देखिए जैसे आपके पास 25 से लेके 29 तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 30 से लेके 34 तक आ जाएगा। यानी आप देखेंगे कि 20 से लेके 24 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 20 से 24 तक है। फिर 25 से 29 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। फिर 30 से 34 तक, ये सो ऑन। ये आप क्लास साइज अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मगर यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि आपने 5 का लेना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए उन्होंने कहा कि आपने क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, देखिए सिंपल, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं, देखिए जैसे पहली क्लास बाउंड्री 20 से लेके 24 तक है। तो क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं कि इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट ना। पहली वैल्यू को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। ये पहली वाली को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ये पहली वाली को। और सेकंड को हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अब क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं बेटा, कि लोअर क्लास लिमिट से 0.5 कम कर देते हैं। देखें ये आपको पता है कि 19.5, यानी इस वाले में से क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, 20 - 0.5, ठीक है। तो ये 19.5 आ जाएगा। और सेकंड वाली में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। देखिए ये 24.5, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, देखें 24 प्लस 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 24.5। यानी लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, इसे हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्योंकि ये क्यों करते हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि वैल्यू जो आपके पास जो डेटा दिया होता है ना, जो आगे फ्रीक्वेंसी दी होती है उसके अंदर फॉल नहीं करती, तो आप 0.5 कम कर देते हैं ताकि उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है कि इन्होंने लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स। बेटा देखिए ये क्या करते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज को या क्लास लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। जैसे 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 22। इन्हीं से हम क्या कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है, दो नंबर्स की एवरेज, ठीक है। जैसे देखिए दूसरी 29, और ये आपके पास 25 से 29 है, तो ये 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 2, ये 27 आ जाएगा। तो ये होता है मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स कहते हैं इसे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्लास साइज 5 लेना है, ठीक है। और इसमें आगे आपके पास एक जो है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी हम बता देंगे। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, कि जो अपर क्लास बाउंड्री होती है उसके अगेंस्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चले मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा देखिए लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज is called less than cumulative frequency। ठीक है बेटा, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं उसका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अभी आपके पास क्वेश्चन था कि ये क्लास 5 है, उसमें ये 40 स्टूडेंट्स हैं और ये उनका वेट दिया हुआ है, और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्लास साइज इंटरवल 5 लेना है, फिर मिड पॉइंट भी निकालना है और क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, और फिर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि क्लास साइज क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखिए इस टेबल में सबसे छोटी वैल्यू आपका 21 है, सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 41 है, मिनिमम वैल्यू 21 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, टोटल वैल्यूज 40 हैं। अब हमने देखिए इनका बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल्स लिए, फिर फ्रीक्वेंसी ली, फिर मिड पॉइंट लिया, फिर क्लास बाउंड्री ली, फिर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, और फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, जो आपने क्लास इंटरवल साइज देखे सबसे छोटी वैल्यू 21 है, तो वैसे हम जो क्लास साइज वो 20 से 24 तक लेंगे, मगर यहाँ पे हम ना 15 से एक 19 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जो आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज होती है, जो उसकी जो अपर क्लास बाउंड्री होती है उसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो उसको हमने शामिल करने के लिए, ताकि देखिए छोटी से छोटी वैल्यू आपके पास 21 है, तो अगर हम 20 स्टार्ट करेंगे तो 19.5 आएगा। तो वो 19.5 को शामिल करने के लिए हम जो क्लास इंटरवल्स लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 15 से लेके 19 तक। तो देखिए पहला क्लास इंटरवल हमने 15 से लेके 19 लिया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो है क्लास साइज 5 है, फिर आपके पास 20 से 24 तक, पहले मैं ये लिख लूँ, ठीक है, 20 से 24, फिर आपके पास 25 से लेके 29 तक, और फिर देखें आपके पास 30 से लेके 34 तक, और फिर आपके पास 35 से लेके 39, और फिर 40 से लेके 44 तक, ठीक है। ये हमने क्लास इंटरवल्स ले लिए। अब बेटा देखिए 15 से लेके 19 तक कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हम ले लेंगे 0। क्या ले लेंगे? 0, ठीक है। क्योंकि 15 से लेके 19 तक कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 15 से लेके 19 की के दरमियान फॉल करे। अब इनका निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको याद है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 17, ठीक है। 15 और एक 19 और एक 20 हो गया, 20 प्लस 14 34, 30 34 डिवाइड बाई 2 17, तो ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 17। अच्छा, अब इसकी देखिए जो क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्रीज में आपको याद है कि क्या करते थे कि पहली में एक लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम कर देते थे, तो ये आपके पास 14.5, और दूसरी में हम 9 अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो ये 19.5। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा देखिए इसमें क्या हो जाएगी, इसमें देखिए जो आपके पास हो जाएगी जो अपर क्लास बाउंड्री है, जिसे हम कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास 19.5, और इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपके पास क्या होगी? 0 होगी। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। अब आ जाए सेकेंड। अब देखिए सेकेंड का इन्होंने हमें दिया हुआ है। अब देखिए 20 से लेकर 24 तक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 6 स्टूडेंट हैं जिनकी
जिनका वेट 20 से लेकर 24 तक ये 6 है। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज ये 19.5 और ये 24.5। अब लेस देन क्लास बाउंड्री आपके पास आ जाएगी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24.5। और देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 + 6, ये आपके पास 6 ही आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 25 से लेके 29 तक ये 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। जब आप यहाँ से देखिए गिनेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगी 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं। इनका मिड पॉइंट देखिए होगा 25। 25 + 29 जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 27 आ जाएगी। और ये देखिए इनकी आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 24.5 और ये 29.5। और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास देखें 29.5, और इसमें देखिए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप देखें 6 + 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 16। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट जो है 30 से लेकर 34 तक, ये आपके पास 12 है। कितने हैं? 12। इसका मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 32। 30 और 34 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 32 आ जाएगा। इसकी क्लास बाउंड्रीज 29.5 और ये आपके पास 34.5। लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखिए आपके पास आ जाएगा 34.5। इसके अगेंस्ट जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें 16 + 12, 16 और +12, ये आपके पास आ जाएगी 28, ठीक है। ये आपके पास आएगी 28। फिर देखिए 35 से लेके 39 तक ये 9 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स। इनका जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे देखें 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 37। इनकी क्लास बाउंड्रीज देखें 34.5 और -39.5, ठीक है। अब इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 39.5, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके इसके अगेंस्ट आ जाएगी देखें 28। 28 + 9, तो ये आपके पास 37 आ जाएगी, 37। फिर देखिए 40 से लेके 44 तक ये आपके पास 3 है। कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। इनका जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 42। क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी 39.5 और 44.5, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाएगा 44.5, और ये आपके पास आ जाएगी 42। 37 + 2 42 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह आपने इसको कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल है, उसमें 30 टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज का डेटा दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसमें क्लास इंटरवल का साइज 100 होना चाहिए। अब देखिए सैलरीज आपके पास 450, 500, 550, 580, 670, 1200, 1150, 1120, 950, 1130, 1230, 890, 780, 760, 670, 880, 890, 1050, 980, 970, 1020, 1130, 1200
20, 760, 690, 710, 750, 11, 20, 760 एंड 1240 है। तो बेटा ये आपके पास सैलरीज हैं जो रुपीस की फॉर्म में, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इस डेटा को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, छोटे से बड़ी वैल्यूज। ना भी लिखना चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे सबसे जो छोटी वैल्यू आपके पास है वो 450 जो स्टार्टिंग में ही है। जो स्टार्टिंग में देखिए 450 का जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो 450 देखेंगे। और फिर देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है वो 1240 है। देखिए 1240 है लास्ट में, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा जो मिनिमम वैल्यू 450 है, मैक्सिमम वैल्यू 1240, क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 100 है, और टोटल वैल्यूज 30 हैं, यानी आपके पास टोटल जो टीचर्स हैं वो 30 हैं। अब हमने इनका बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले स्टेप में हमने क्लास इंटरवल्स लिख दिया, फिर आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी, और आगे जाए तो टैली बार्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स देखिए 100 का है, तो सबसे छोटी वैल्यू 450 है। तो मैंने 450 से 549 तक, ठीक है, क्योंकि क्लास साइज 100 है। अब इसमें जो है, इसमें अगर आप गिनेंगे 450 से लेके 549 तक, वो दो लोग हैं जो जिनकी सैलरीज 450 और 549 के दरमियान है। तो ये आप लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2, और टैली बार आप चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, 2। अब फिर देखें 550 से 649 तक, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी दो ही टीचर्स हैं। अब यहाँ से गिन लेंगे, ठीक है। यानी दो ही टीचर देखे, जैसे इसमें देखे ना, एक ये 450 आ गया था, और एक देखे आपके पास ये आ गई 450, और ये 500, ये दो ही सैलरी है, ठीक है। और फिर देखिए 550 से 649 तक भी दो है, तो टैली बार भी ये दो ही आ गई। उसके बाद देखिए 650 से लेकर 749 तक, इसमें जब आप टीचर्स गिनेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगी। यानी 4 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 650 से 749 के दरमियान है। तो टैली बार आप ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर 750 से लेके 849 तक, 849, इसमें 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5। और फिर देखिए 850 से लेके 949, इसमें आपके पास कितने लोग हैं? इसमें 3 लोग हैं। तो ये टैली बार में यूं आ गया, ठीक है। 3 लोग हैं जिनकी सैलरी 850 से 949 तक है। उसके बाद आप कर देंगे, देखिए 950 से लेके 1049, इसमें आपके पास 4 लोग हैं, तो ये आ गया 4, 1 2 3 फिर 4 टैली बार। फिर उसके बाद 1050 से लेके 1149, इसमें आपका 5 लोग हैं। तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4, तो ये 5। और फिर 1150 से लेके आपके पास 1249 तक, ये आपके पास 5 लोग हैं, ठीक है। ये टैली बार में 1 2 3 4 और ये 5। अगर लास्ट में चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल है, टोटल आपके पास आ जाएगा 30। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द फॉलोइंग डेटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 31 लोकेलिटीज ऑफ अ सर्टेन सिटी। यानी एक सिटी है, उसमें 31 लोकेलिटीज में जो लोड शेडिंग होती है उसका डाटा दिया हुआ है।
मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल साइज, यानी आपने 2 आवर्स का क्लास इंटरवल साइज लेना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये लोड शेडिंग है, ठीक है। 6, 12, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 2, 11, 14, 11, 12, 8, 6, 8, 9, 7, 11, 6, 9, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 10, 11, 14 और 12, ठीक है। यानी ये आपको बताया गया है कि जो लोड शेडिंग हो रही है इन आवर्स में लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी कौन से आवर्स है जिनमें लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। और फिर फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स, यानी वो इंटरवल्स जिसमें लोड शेडिंग कम हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 14 है। तो पहले आपने इसका देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। पहले आपने क्लास इंटरवल्स लिखे और फिर आगे वैल्यूज लिख दी और फिर फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब क्लास इंटरवल साइज क्योंकि 2 है, तो आपने स्टार्ट किया 2 से 3 तक, यानी 2 आवर्स से लेके 3 आवर्स तक। इसमें कितने हो रहे हैं देखें, ठीक है। इसमें वैल्यूज आ रही है 3 और 2, 3 है 2, ठीक है। 3 और 2 तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। फिर 4 से लेके 5, यानी 4 से 5 घंटों के दरमियान जो लोड शेडिंग हो रही है वो कितनी लोकेलिटीज में हो रही है, 5 लोकेलिटीज में हो रही है। कितने में, एक ही लोकेलिटी में हो रही है, ठीक है। वो 5 है और ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई 1। फिर आपका 6 से 7 तक ये हो रही है कितनी लोकेलिटीज में, देखें 6, 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7 और फिर 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है। इतनी लोकेलिटीज में लोड शेडिंग हो रही है आपके पास। 9 में लोड शेडिंग 6 से लेकर 7 के दरमियान हो रही है। फिर 8 से 9 आवर्स के दरमियान ये आपके पास हो रही है, देखिए 8, 8, 8, 9, 9, ठीक है। ये 5 लोकेलिटीज में 8 और 9 के दरमियान लोड शेडिंग हो रही है। फिर 10 से लेके 11, ये 10, 11, 11, 10, 10 और 11, ये आ गया 6। फिर आपके पास 12 से 13, ये 12, 12, 12, 13 और 12, ये आ गया 5। और फिर 14 से लेके 15, ये आपके पास 14, 14 और 14, ये आपके पास 3, ये 3 लोकेलिटीज में 14 से 15 के दरमियान लोड शेडिंग हो रही है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कहाँ पर हो रही है। तो आपके सामने देखें ये है, आपके सामने देखें 6 to 7, इसमें देखिए ये आपके पास सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। तो अब पहले का आंसर ये लिख देंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, लोड शेडिंग आवर्स, ये आपके पास 6 to 7, ठीक है। ये 9 लोकेलिटीज में हो रही है।
उसके बाद नंबर 2 है बी जो है, द लीस्ट लोड शेडिंग the least load shedding intervals या hours। तो आपके पास 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 से 1, ठीक है, 4 से 5, ठीक है, जरा 4 से 5 1 हो गई, ठीक है, ये 4 से 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। ये स्टूडेंट्स हैं, इनका वेट केजी में, और आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब बेटा ये स्टूडेंट्स के वेट हैं, जैसे 20 से लेकर 24 तक 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 से लेकर 29 तक 8 स्टूडेंट्स का वेट है, फिर 30 से 34 तक 13 स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें पहले लिखा हुआ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखिए क्या होता है, क्या हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन के ऊपर एडजेसेंट एडजेसेंट रेक्टेंगल्स जो हम बनाएंगे वो हिस्टोग्राम कहलाता है। एडजेसेंट मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन रेक्टेंगल्स, ठीक है। इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विच क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, यानी क्लास बाउंड्रीज या क्लास मार्क्स हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन से पहले आपको जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब देखिए जैसे आपके पास ये है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है। अब आपने वाई एक्सिस पे लेना है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पहला आपके पास है 20 से 24 तक, तो इसकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी 19.5 और अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 24.5। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम यहाँ प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आपका 19.5 और यहाँ पर 24.5, और यहाँ पर कितने हैं, इनकी 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ तक एक खाना 5 ले रहा हूँ, ये आप यहाँ तक बना देंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जैसे आपके पास 25 से लेकर 29 तक है, और ये 8 है, तो अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री 24.5 आ जाएगा। देखिए क्लास बाउंड्रीज इसी वजह से हम लेते हैं कि देयर इज नो गैप बिटवीन, ताकि गैप ना आए, इस वजह से क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 24.5 आ जाएगा, और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आपके पास आ जाएगा कितना, 29.5। अब देखें ये आपके पास 29.5, और ये जैसे यहाँ 5 है, ये 10 है, 8 यहाँ जैसे 8 आ जाएगा, तो ये आप इस तरह बना लेंगे। ये आपका 29.5, इस तरह आप रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को यानी थॉरोली करते हैं। उसके बाद पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ये स्टूडेंट्स के वेट दे दिए हैं, और आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब ये वेट्स आपके पास 20 से 24 तक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है। अब आपने हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है, और आगे पॉलीगॉन बनाएंगे, उसके लिए हमें मिड वैल्यूज यानी मिड पॉइंट निकालने होते हैं। अब क्लास बाउंड्री पहले की 20 से 24 तक 19.5 और 24.5 आ गई।
आपको ये पहले बताया हुआ है कि क्लास बाउंड्रीज के लिए क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं, ठीक है। और आगे इनका मिड वैल्यू निकालिए। मिड वैल्यू आपको याद है कि आप क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं या क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब खैर हमने इनकी क्लास बाउंड्रीज निकाल ली हैं। अब हमने इनका बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए हमने क्या किया, देखें ये मैंने बनाया हुआ है। हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे ले लिया कि 2 बिग बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, यानी 2 बड़े खाने हमने ले लिए। जो बिग स्क्वायर है वो ले लिया आपने 5 यूनिट्स के बराबर। और वाई एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर ले लिया आपने 5 यूनिट्स का। और क्लास बाउंड्रीज भी इस वजह से लेते हैं ताकि, क्योंकि आपने जो रेक्टेंगल एडजेसेंट बनानी होती हैं, एडजेसेंट मतलब देयर इज नो गैप। अब देखिए पहली क्लास बाउंड्री आपने 19.5 से लेके 24.5 तक ले ली, ठीक है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 आ गया, 10, 15, 20, 25, 30 आ गया। तो पहला बॉक्स आपने 19.5 से 24.5 तक ये 5 बना दिया। दूसरा फिर देखिए 24.5 से 29.5। और इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपके पास 8 है। कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 8 है यहाँ पर, ये 8 थे। उसके बाद 29.5 से 34.5 तक आपके पास आपने एक बॉक्स बना लिया। इसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 13 थे। तो ये आपके पास 13 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 13 है, ये 13। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो आपके पास 34 से 39.5 तक। इसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 22 थे। तो चाहे तो आप यहाँ पर 22, यहाँ पर 22 आ गया, ठीक। और फिर आपके पास 39 से 44.5 तक आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे? 15। तो ये आ गया 15। यानी अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये आपके पास कितने हैं? 5 है, ये आपके पास 8 है, ये 13, ये 22, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 15, ये आपके पास 10 थे। ये लास्ट में आपके पास क्या आ गया? लास्ट में दोबारा आपके पास 8 आ गया। तो ये आपके पास 8। तो ये आपके पास हो गया हिस्टोग्राम। अब आपने पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। अब पॉलीगॉन देखिए बेसिकली क्या होता है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अच्छा अब देखिए आपने नेक्स्ट बनाना पॉलीगॉन ना। बेटा पॉलीगॉन हम इसी पे बनाएंगे। देखिए पॉलीगॉन बेसिकली क्या होता है। पॉलीगॉन बेसिकली क्या होता है कि पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। ये क्या होती है? क्लोज फिगर होती है, ठीक है। और ये होती है पॉलीगॉन। इसी को हम जब हम क्लोज कर देंगे तो ये पॉलीगॉन हो जाएगी। और पॉलीगॉन के लिए क्या करते हैं कि आप इनके मिड पॉइंट निकालते हैं। यहाँ देखिए मिड पॉइंट हमने निकाले थे। और मिड पॉइंट हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम प्लॉट करते हैं किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। और क्या करते हैं कि इसमें हम, क्योंकि हमें देखें हमें क्लोज बनाना होता है, एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट करना होता है। तो एक इंटरवल हम इसमें खुद ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक इंटरवल यानी हम आखिर में ऐड कर लेते हैं 59.9 तक, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए 0। और एक स्टार्टिंग में कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग में किससे पहले वाली कर लेते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास 24 पॉइंट, ये आपके पास 20 से लेके और 24 तक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एक, देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए 16 से अपना 16 से लेके, बल्कि 15 से लेके 19 तक। और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0। और दूसरा आप इसका मिड पॉइंट जब निकालेंगे, देखिए, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास देखिए आ जाएगा 15 और 20, 19।
ये आपके पास 20, 34, 17 आ जाए, कितना आ जाएगा? 17। अब आपने इनके देखे मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट आपने निकाल चुके हैं। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, अब देखिए पहला आपके पास ये आ जाएगा। देखिए पहला मिड पॉइंट हमने निकाला था, पहला मिड पॉइंट आपने निकाला 22, ठीक है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमने इसको जीरो पे, जीरो से स्टार्ट करना है, तो पहला एक इसका मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 17, तो 17 मैं यहाँ पर ले लूंगी, ठीक है। 17 इसका देखिए मिड पॉइंट आपके पास आ गया, देखिए 22 आ गया, ये आ गया 22। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा? 17। यानी एक इससे पहले यहाँ जो क्लास बाउंड्री आपके पास है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए 15, 14, 14.5, और यहाँ पर 19.5। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 14.5, ठीक है। और आखिर में आप यहाँ पर एक ले लेंगे, देखिए 59.5 ले लेंगे। और उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। एक अगर आप चाहे तो यहाँ पे देखें, लिख सकते हैं 54.5 से, तो बल्कि 55 से आपके पास आ जाएगी 59 तक। और इसकी भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जीरो। और क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ जाएगी, देखें 54.5, और आपके पास 59.5। और देखिए जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे आप, तो 60 और 54, ये आ गया 4 और 6 और 5 11, डिवाइडेड बाई 2 था, और 257 आ गया, 57, ठीक है। तो अब देखेंगे ये आपके पास जीरो आ गया, और यहाँ देखिए अब इनके मिड पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए पहले अगर 22 आ गया, फिर इसका आ जाएगा देखिए 27, ठीक है। 27 आ गया, फिर ये आपके पास आ जाएगा देखिए 32, ये आपके पास आ जाएगा 37, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 42, ये आपके पास 47, ये आपके पास 52, और फिर ये आपके पास आ जाएगा कितना? 57। अब देखिए 50, अब यहाँ पर देखिए आपके पास इसका देखिए 50, और इनका मिड पॉइंट आपके पास क्या है, देखें ये तो वैल्यू आपके पास है जीरो, ठीक है। ये तो आपके पास जीरो है, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए 22 पे आपके पास 5, यहाँ पे आप निशान लगा देंगे। फिर 27 पे 8 है, तो 8 पे यहाँ पे आप ये डॉट लगा दें, ठीक है। उसके बाद 32 पे 13 यहाँ पर, फिर ये 37 पे 22, फिर आपके पास ये 42 पे आपके पास आ जाएगा 15, 47 पे ये 10, 52 पे 8, और 57 ये आ जाएगी जीरो, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो देखिए आपके पास ये बन जाएगी, ये आपके पास पॉलीगॉन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा पॉलीगॉन, यानी आपने क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट निकालने हैं, और मिड पॉइंट को आपने ऊपर फ्रीक्वेंसी से ज्वाइन कर देना है। और दूसरी बात है कि जो आपको मैंने बताई है, आपने ये करना है, देखिए ये मैं ना ये करता जा, ठीक है, ये आपके पास पॉलीगॉन बन गया। और दूसरी बात, आपने एक स्टार्टिंग में खुद क्लास इंटरवल ऐड कर लेना है, और एक लास्ट में, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है,
ताकि वो स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्ट हो और जो क्लोज्ड है ना, क्योंकि क्लोज्ड होनी है तो आखिर में भी जीरो पे क्लोज हो। ठीक है, तो अब बेटा आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।